पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम ESLint को एक लिंटर की तरह यूज कर सकते हैं। लिंटर का काम ये होता है कि वो कोड की क्वालिटी को चेक करता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को, एक पर्टिकुलर गाइडलाइन को हमारा कोड फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं फॉलो कर रहा होगा तो वो एरर या वार्निंग थ्रो करेगा। लेकिन फॉर्मेटर का काम क्या होता है? हमारे कोड की फॉर्मेटिंग को फिक्स करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में कॉमा रहेगा कि नहीं, डबल कोट यूज करेंगे कि नहीं, सेमी कॉलन यूज करेंगे कि नहीं, ये इंडेंटेशन के लिए हम 2 स्पेस यूज़ करेंगे, सिंगल स्पेस यूज़ करेंगे या एक टैब यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ये सब कुछ होता है फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग के लिए हमें एक्चुअल फॉर्मेटर यूज़ करना चाहिए। लेकिन लिंटर भी फॉर्मेटिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि ESLint है यहाँ पे। ESLint भी हमें फॉर्मेटिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें फॉर्मेटिंग के लिए ESLint को नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये ESLint को स्लो बनाता है। फॉर्मेटर काफ़ी फास्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिटियर फॉर्मेटर का यूज़ करके अपने कोड को फॉर्मेट करवाएँगे। लेकिन यहाँ पर हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये भी फॉर्मेटिंग का काम करता है और फॉर्मेटर भी फॉर्मेटिंग का काम करता है। तो उसके रूल्स में कई बार कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए हम इसको एज़ अ फॉर्मेटर यूज़ करेंगे। ठीक है? तो फॉर्मेटर यूज़ करने के लिए, फॉर्मेटर की तरह यूज़ करने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ पे बस कुछ रूल्स को इनेबल कर देना है। मैं एक काम करता हूँ, ये एग्जिस्टिंग रूल्स जो हमने यहाँ पे कमेंट करके रखे थे, इसको हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि सेमीकोलन यूज़ ना करने पर एरर आए, ठीक है? तो हम ऐसा ये यहाँ पे एक रूल ऐड कर सकते हैं, सेमी और एरर। इसका मतलब है सेमीकोलन जब ना यूज़ किया जाए तो एरर थ्रो कर दो। तो ये करके मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ, एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ये फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? ये पेज फ़ाइल ओपन कर लिया। यहाँ पर देखो सेमीकोलन इधर नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ सब यूज़ हो रहा है। जहाँ पे सेमीकोलन नहीं यूज़ हो रहा है, ये बोल रहा है मिसिंग सेमीकोलन। ESLint और रूल का नाम है सेमी। सेमी रूल के कारण से ये एरर आ रही है। अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं तो एरर चली गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एज ए फॉर्मेटर अब यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मेटर का काम ये होता है कि जब भी हम अपने कोड को सेव करें तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट कर दे। सेमीकोलन अगर हमने नहीं लगाया है और हमारे रूल के अंदर लिखा है कि सेमीकोलन लगाना है, तो वो लगा देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मैनुअली भी करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये हमने क्लिक किया और ये फॉर्मेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो फॉर्मेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर जो भी होगा वो ESLint नहीं है। ठीक है, ESLint का यूज़ करके हमें इसको फॉर्मेट करवाना है। उसके लिए हम यहाँ पे एक सेटिंग की फ़ाइल बनाएँगे, VS कोड सेटिंग। यहाँ पर मैं सबसे बाहर बनाऊँगा एकदम रूट के अंदर डॉट VS कोड, VSO कोड नहीं, VS कोड, इस नाम का एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। इसके अंदर सेटिंग्स डॉट जेसॉन नाम की फ़ाइल बनानी है। सेटिंग्स आपको ध्यान रखना है, सेटिंग डॉट जेसॉन नहीं, एस लगा के सेटिंग्स डॉट जेसॉन बनाना है। और यहाँ पर इधर हमें रूल ऐड करना है, इधर डबल कोट लगाएँगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटर एडिटर डॉट डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर के अंदर हम यहाँ पर वो डाल देते हैं ESLint, ESLint ये टाइप कर दिया हमने। तो इतना करके अगर हम सेव कर देते हैं तो हम बता रहे हैं हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर ESLint होना चाहिए। अब यहाँ पर आके हम सेव करते हैं तो भी नहीं फिक्स हुआ ये। तो जो ESLint है वो डायरेक्टली इस तरह से नहीं रन करता है एज़ ए फॉर्मेटर कि हमारे कोड को फॉर्मेट कर दे। ये एक लिंटर की तरह ही रन करता है और इसको हमें बताना पड़ेगा कि सभी इश्यूज़ को फिक्स करो। ठीक है? तो इस कॉन्फ़िगरेशन से नहीं काम चलेगा। ठीक है? हम क्या करेंगे, एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे, एडिटर डॉट कोड एक्शन ऑन सेव। सेव करने पर कोड का क्या एक्शन होना चाहिए? यहाँ पर हम लिखेंगे सोर्स डॉट फिक्स ऑल ESLint, ये करेंगे और यहाँ पे ऑलवेज सेलेक्ट कर देंगे कि जब हम सेव करें तो ESLint की जो भी समस्या है उसको फिक्स कर दो। तो यहाँ पे कंट्रोल S करते हैं और ये देखो फिक्स हो गया है। तो हम डायरेक्टली इस तरह से एज अ फॉर्मेटर नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैं हटा दूँगा या फिर इसको कमेंट करके रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे प्रिटियर को सेट करेंगे। ठीक है? प्रिटियर को यहाँ पे सेट करेंगे।
इस तरह से हम बता सकते हैं कि जब भी कोड को सेव किया जाए तो जितना भी फिक्स किया जा सकता है ESLint के द्वारा वो फिक्स कर दे, ठीक है। और ये चीज़ हम टर्मिनल से भी रन कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल Z अभी कर देता हूँ, हम अपने package.json फाइल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे package.json है ना, तो जैसे ये नेक्स्ट लिंट कमांड है, यहाँ पर अगर हम डैश डैश फिक्स फ्लैग दे दें और अब हम npm run lint करें, npm run lint, तो ये लिंट के साथ साथ फिक्स भी कर देगा, ठीक है। अभी आप देखना, ये देखो फिक्स कर दिया इसने। यहाँ पर आएंगे, ये देखो फिक्स कर दिया इसने। तो पहले ये फिक्स कर रहा है, फिर ये चेक कर रहा है, ठीक है। अभी मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। ये सेमी कॉलन में कई जगहों से हटा देता हूँ, सबसे मैंने हटा दिया। अब मैं टर्मिनल से इसको फिक्स करके दिखा रहा हूँ। जो हमने VS कोड के एक्सटेंशन के थ्रू बेसिकली सेव करने पर हमने वो किया, उसी चीज़ को हम यहाँ पे रन करके भी फिक्स कर सकते हैं। npm run lint ये करेंगे और ये फिक्स हो जाएगा। देखो ये फिक्स कर दिया। तो ये पहले फिक्स कर रहा है, फिर चेक कर रहा है कि कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो ऑटो फिक्सेबल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स कर देगा, लेकिन जो ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम्स नहीं है उनको फिक्स नहीं कर पाता है ये। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम क्या है, ये एक ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एरर है ये बोल रहा है कि इस वैल्यू को यूज़ नहीं किया गया है, तो इसको ये नहीं फिक्स कर पाएगा, इसको ये नहीं फिक्स कर पाएगा। इसके पीछे सेमी कॉलन लगा देगा, लेकिन ये अपने मन से थोड़ी कहीं कॉन्सोल लॉग लगा देगा ए। तो इस चीज़ को मैं दोबारा से रन करता हूँ, npm run lint, और ये देखो इसने ये सेमी कॉलन लगा दिया है, लेकिन इस वाले एरर के कारण फेल हो गया है। तो ये प्रॉब्लम ऑटो फिक्सेबल नहीं है। तो ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम इस कमांड से फिक्स हो जाती है, जो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिंट के साथ साथ हम डैश डैश फिक्स फ्लैग भी दे देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम अपने लिंट कमांड को नहीं चेंज करते हैं, हम एक नई कमांड ऐड कर लेते हैं लिंट फिक्स नाम से, लिंट कॉलन फिक्स, इस नाम से एक नई कमांड ऐड कर लेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे नेक्स्ट लिंट और यहाँ पर हम डैश डैश फिक्स फ्लैग लगा देंगे। तो जब ये कमांड रन होगी, ये कमांड अब हम रन करेंगे, npm run lint fix। ये वाली कमांड केवल चेक करेगी, ये वाली कमांड चेक भी करेगी और फिक्स भी करेगी, ठीक है। पहले फिक्स करेगी फिर चेक करेगी। तो अभी मैं दोबारा से रन करता हूँ लिंट फिक्स कमांड, ये हटा दिया हमने, ठीक है। अगर हम केवल लिंट रन करेंगे तो लिंट कमांड दोनों एरर्स देगी यहाँ पे और फिक्स नहीं करेगी। देखो ये सेमी कॉलन वाली एरर भी दे रही है और वेरिएबल नॉट यूज्ड वाली एरर भी दे रही है, लेकिन हम npm run lint fix कॉलन फिक्स ये कमांड अगर हम रन करते हैं तो ये लिंट भी कर देगा और फिक्स भी कर देगा। एक जो ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम है ये फिक्स हो जाएगी और एक एरर जो ऑटो फिक्सेबल नहीं है वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक ही एरर दे रहा है क्योंकि एक एरर को इसने फिक्स कर दिया है। तो इस तरह से हम एज अ फॉर्मेटर इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल एस करते हैं तो कंट्रोल एस वाला भी, यानी कि इस सेटिंग के कारण केवल यही जो ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम है यही फिक्स हो रही है। जो ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम नहीं है वो नहीं फिक्स हो सकती, उसको हमें ही मैनुअली लिख के फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना कर दिया हमने। अभी ये हमने एक ही रूल इनेबल किया है। अब मान लो कि हम सिंगल कोट यूज़ करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोट्स कोट्स और उसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हमें एक एरर देना पड़ेगा, क्योंकि एरर नहीं एक एरे देना पड़ेगा, और यहाँ पर हम एरे के अंदर हम एक वैल्यू एरर सेट करेंगे और सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पर स्पेस करने पर सजेशन नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल या डबल वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो वैल्यू है उसको हम एरे के अंदर रख सकते हैं, इस तरह से हम वैल्यू को रख सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये इसी फाइल के अंदर ये एरर देने लगा कि स्ट्रिंग्स मस्ट यूज सिंगल कोट। अब सिंगल कोट यूज करने के लिए हम कंट्रोल एस करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला कोड रन होगा, बेसिकली ऑन सेव पर फिक्स ऑल ESLint, ये इशू रन होके फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया। अभी हम इस फाइल के अंदर भी आके चाहें तो फिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही JSON फाइल के अंदर ऐसा नहीं अलाउ करेगा, मतलब क्योंकि JSON फाइल के अंदर हमें डबल कोट देना ज़रूरी रहता है। लेकिन और जितनी भी फाइल्स हैं, जैसे मॉडल्स फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं, ये यहाँ पर ये एरर दे रहा है, ऐसे ही लिव फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं,
और भी तमाम फाइल्स हमारी, ये प्रोफाइल पेज की फाइल है, बहुत सारी फाइल्स हैं जिनमें सब में ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो इसको हर एक फाइल को तो कंट्रोल एस करके इस तरह से फिक्स करेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो इस केस में हम टर्मिनल से फिक्स करेंगे। हम कमांड लाइन में लिखेंगे npm run lint fix, लेकिन फिक्स से पहले मैं एक बार ऐसे ही कमांड रन कर लेता हूँ। ये कमांड मैं रन कर लेता हूँ, देखता हूँ कितनी फाइल्स के अंदर ये समस्या है। तो देखो लगभग सभी फाइल्स के अंदर हम डबल कोट्स यूज़ कर रहे थे। 2-3 फाइल्स के अंदर अभी हमने फिक्स कर दिया तो वो फाइल्स नहीं आ रही होंगी। बाकी सभी फाइल्स में हम जहाँ पे डबल कोट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर ये एरर आ रही है कि स्ट्रिंग्स मस्ट यूज़ सिंगल कोट। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, फिक्स वाली कमांड रन करते हैं और ये ओपन करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा npm run lint fix, npm run lint fix ये कमांड रन करूँगा। अच्छा, फिक्स वाली कमांड नहीं रन किया, नॉर्मल लिंट रन कर दिया। यहाँ पे फिक्स कमांड में रन करूँगा और ये सभी फाइल्स को ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। बेसिकली हमारे स्टाइल के अकॉर्डिंग ये फिक्स कर देगा। तो देखो इसने फिक्स कर दिया। अब केवल एक ही एरर है जो कि ऑटो फिक्सेबल एरर नहीं है, वो यही है कि हम एक वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। असाइन किया है लेकिन यूज़ नहीं किया। लेकिन बाकी सभी फाइल्स के अंदर अगर आप आके देखेंगे तो ये जो सिंगल कोट वाली समस्या थी वो फिक्स हो गई है, डबल कोट यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये जो एरर है इसको भी हटा देते हैं। अभी हम इसको रन करते हैं और ये प्रॉपरली मतलब रन कर जाएगा बिना एरर के। ठीक है, तो इस तरह से हम रन कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ फाइल्स के अंदर ये फिक्स नहीं हुआ होगा, जैसे कि ये ऑथ फाइल और मिडलवेयर फाइल। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये फिक्स नहीं हुआ है, मिडलवेयर फाइल भी नहीं फिक्स हुई है, यहाँ पर भी ये फिक्स नहीं हुआ। ये क्यों है? तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस का जो नेक्स्ट वाला फिक्स वाला कमांड है ना, वो केवल इन्हीं फाइल्स को इंक्लूड करता है जो कि ऐप फ़ोल्डर के अंदर है, लिब फ़ोल्डर के अंदर हैं, और ये मॉडल्स फ़ोल्डर के अंदर की फाइल को भी नहीं फिक्स किया होगा। ये देखो, ये यहाँ पे जो मॉडल्स के अंदर फाइल है ना, इसको भी इसने नहीं फिक्स किया है। ठीक है, तो बस कुछ स्पेसिफिक फाइल्स को ही ये फिक्स करता है, पब्लिक के अंदर तो फाइल्स को नहीं फिक्स करेगा। एक बार अगर हम इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, यहाँ पर लिखा होता है किस-किस फ़ोल्डर की फाइल को फिक्स करता है। पेजेस डायरेक्टरी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको फिक्स करता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट.js विल रन ESLint फॉर ऑल फाइल्स इन द पेजेस डायरेक्टरी, ऐप डायरेक्टरी, कंपोनेंट्स डायरेक्टरी, लिब डायरेक्टरी। यहाँ पर देखो लिब डायरेक्टरी है, इसके लिए इसने रन कर दिया, इसके लिए फिक्स कर दिया, लेकिन मॉडल्स के लिए इसने नहीं रन किया। ठीक है, सोर्स डायरेक्टरी, अगर हम सोर्स डायरेक्टरी यहाँ यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सारा कुछ होता है तो सब कुछ फिक्स हो जाता। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे लोग सोर्स डायरेक्टरी यूज़ करते हैं ताकि एक ही फ़ोल्डर के अंदर सारा कोड आ जाए। ठीक है, तो हम सबसे सही तरीका तो ये कर सकते हैं कि सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हम अपनी सारी फ़ोल्डर्स को, फाइल्स को हम ऐड कर सकते हैं, जिससे कि एक ही बार में सब कुछ फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट.js ऑटोमेटिकली सोर्स डायरेक्टरी के अंदर भी सभी फाइल्स को फिक्स कर देता है। और अगर आपको लग रहा है कि पिछले वीडियो में हमने सोर्स डायरेक्टरी का यूज़ करके अपना नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये सोर्स डायरेक्टरी कहाँ गई? ये तो हमने क्रिएट किया था। तो हाँ, हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, लेकिन हम यहाँ पे वो न्यू प्रोजेक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम एक्जिस्टिंग वाला प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने गूगल ऑथ इम्प्लीमेंट किया था, इसलिए यहाँ से सोर्स डायरेक्टरी गायब हो चुकी है। तो हम सोर्स डायरेक्टरी यहाँ पे अभी नहीं रखते हैं, हम देखेंगे कि कैसे हम एक्स्ट्रा फाइल्स को इंक्लूड करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम next.js.config फाइल के अंदर हम ये ऑप्शन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स का नाम दे सकते हैं, जो-जो फाइल्स या फ़ोल्डर्स इंक्लूड करवानी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मॉडल्स फ़ोल्डर इंक्लूड करवाना है तो हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और हम अपने यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट config.ts फाइल। इधर ts फाइल नाम है, यहाँ पे js फाइल लिखा है, लेकिन दोनों का काम सेम ही है, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और यहाँ पर हम ये कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर देंगे। ये हम यहाँ पे बता रहे हैं ESLint के अंदर कौन-कौन सी डायरेक्टरीज़ को ट्रैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे अपना मॉडल्स डायरेक्टरी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे और अब हम npm run lint फिक्स करेंगे। पहले हम npm run lint ही कर देते हैं और देखते हैं मॉडल्स डायरेक्टरी का कोड यहाँ पे आता है कि नहीं।
ठीक है, तो ये देखो मॉडल्स डायरेक्टरी का कोड यहाँ पे आने लगा है। लेकिन अभी दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात ये है कि केवल मॉडल्स डायरेक्टरी का कोड यहाँ पे आएगा अगर हम इस तरह से ऐड कर रहे हैं तो। अगर हम जैसे ऐप पेज के अंदर अगर हम कुछ चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर सेमीकोलन हटा देता हूँ, तो यहाँ पे तो ये दिखा रहा है जो एक्सटेंशन है ये सभी फाइल्स के ऊपर वर्क करता है, लेकिन CLI जो है ये केवल उसी फाइल के ऊपर वर्क करता है जो कि कॉन्फ़िग के अंदर दिया गया है। तो अब हम लिंट करते हैं, तो ये वाली फाइल भी आनी चाहिए app.tsx, मतलब ऐप के अंदर ये जो फाइल है ना page.tsx, ये फाइल आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रही है। केवल और केवल यूज़र मॉडल के अंदर वाली फाइल आएगी, तो ये दिक्कत की बात है। हमें सारी फाइल्स को, मतलब हमें सभी फ़ोल्डर्स को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम एक भी फ़ोल्डर ऐड करना चाहते हैं, तो हमें मैनुअली सभी फ़ोल्डर्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि ऐप के अंदर की फाइल्स को हम चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऐप ऐड कर देंगे, ऐप। अगर हम लिब फ़ोल्डर के फाइल्स को ट्रैक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिब ऐड कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट लिब एडेड रहता है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। हम रन करते हैं, तो अब ऐप वाली फ़ाइल जो है वो आएगी, page.tsx फ़ाइल आएगी। यहाँ पे हम भी थोड़ा वेट करते हैं, ये देखो page.tsx, ये यहाँ से एरर आ रही है, ये बता रहा है। ठीक है, हम कंट्रोल क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया, अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करूँगा तो वहाँ पे कर्सर आ जाएगा जिधर से एरर आ रही थी ये। ठीक है, तो इस तरह से हमें इंक्लूड करवाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ पे भी करवा सकते हैं, ESLint का कॉन्फ़िग फ़ाइल यहाँ पे भी हम फाइल्स को दे के इंक्लूड करवा सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे Next.js यूज़ कर रहे हैं, तो Next.js के द्वारा बताए गए तरीके को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंक्लूड करने के लिए हमें यही तरीका ये Next.js प्रोवाइड करता है। अगर हमें फाइल्स को इंक्लूड करना है, हमने ये फ़ोल्डर्स को इंक्लूड कर दिया है, ऐप फ़ोल्डर, लिब फ़ोल्डर, मॉडल्स फ़ोल्डर, ये 3 हमारे मेन फ़ोल्डर्स हैं, जिनके अंदर हमारा कोड रहेगा, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब हम फाइल्स को ऐड करना चाहते हैं, auth.ts फाइल को, तो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, auth.ts फाइल। तो अब ये auth.ts फाइल को भी ट्रैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिंट करेंगे, तो ये देखो auth.ts फाइल का भी यहाँ पे आ रहा है। ऐसे middleware.ts फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, फाइल्स का एक एरे बना लेते हैं और फोल्डर्स का एक अलग एरे बना लेते हैं। तो यहाँ पे फोल्डर्स इज इक्वल टू एक एरे, जिसके अंदर हम फोल्डर्स को रख देंगे। ऐसे ही एक फाइल्स का एरे बना लेंगे, कॉन्स्ट फाइल्स इज इक्वल टू जितनी भी फाइल्स हमें ऐड करनी है वो हम यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम डॉट 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 फोल्डर्स कर देंगे, फोल्डर्स कर देते हैं, प्लूरल होगा फोल्डर्स, और डॉट 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 फाइल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम कर देंगे। ये कमेंट चाहे तो हम हटा सकते हैं। अब यहाँ पे हम मिडलवेयर फाइल भी सेट कर सकते हैं, मिडलवेयर डॉट डॉट टीएस फाइल। यहाँ पर हम कोई पैटर्न नहीं दे सकते, ये पैटर्न सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट फोल्डर का नाम, एग्जैक्ट फाइल का नाम ऐड करना पड़ेगा। तो इतना ऐड कर दिया हमने। अब हम टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे मिडलवेयर फाइल भी आएगी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये देखो मिडलवेयर फाइल भी आ रही है, और यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ये वाली समस्या भी है, तो ये भी आ रही है यहाँ पे। मिडलवेयर फाइल अगर हम ओपन करते हैं, इधर गई, कंट्रोल P करेंगे, मिडलवेयर, ये देखो ये वाली समस्या है ना, ये वाला इशू, अनएक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट फंक्शन का नाम हमें यहाँ पे देना है बेसिकली। हम यहाँ पे फंक्शन का नाम मिडलवेयर दे देंगे। ठीक है, और कंट्रोल S किया तो ये सारी दिक्कतें फिक्स हो गई। एक बार हम कंट्रोल Z कर देते हैं और टर्मिनल से फिक्स करवाते हैं। हमने लगभग सारी फाइल्स को दे दिया है। अब ये वाली फाइल एक्सक्लूड हो गई होगी, अगर हमें ये वाली फाइल भी इंक्लूड करवाना है उसके अंदर, तो ये वाली मैनुअली ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे। अभी हम इतने को फिक्स करवाते हैं, npm run lint fix, ये ऐड कर देंगे, तो ये सबको फिक्स कर देगा। देखो सभी एरर्स को फिक्स कर दिया इसने। इस बार इसने मिडलवेयर वाली फाइल को भी, इसका भी एरर फिक्स कर दिया। यहाँ पे भी सिंगल कोट यूज़ कर लिया इसने। ऐसे ही auth.ts फाइल को भी इसने फिक्स कर दिया। और
और जो भी समस्या रही होगी जिस भी फाइल के अंदर, उन सबको फिक्स कर दिया इसने। बेसिकली इतने फ़ोल्डर्स के अंदर सभी फाइल्स को ट्रैक करेगा और इतनी फाइल्स को ये सेपरेटली ट्रैक कर रहा है जो कि बाहर हैं। अगर हम ESLint इस वाली फाइल को भी रखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम डबल कोट यूज़ कर लें, इसके लिए मान लो डबल कोट मैं यूज़ कर लूँ, तो ये देखो अभी यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं दिखा रहा है क्योंकि हम इसको ट्रैक नहीं करवा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इस तरह से भी रन करते हैं, फिक्स वाला कमांड नहीं, ऐसे ही लिंट वाला कमांड ही रन कर देते हैं, तो भी ये उसको कैच नहीं करेगा। ESLint वाली फाइल भी एक्सक्लूड हो चुकी है। अगर हमें इसको इंक्लूड करवाना है तो हम यहाँ पर इस फाइल का नाम दे देंगे। तो अब लिंट कमांड के अंदर ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये देखो अब इसको भी ट्रैक करने लगा। तो ऐसे ही में एक एक फाइल को ऐड करना होगा। हम नेक्स्ट config.ts फाइल को भी ऐड कर सकते हैं। तो जितनी फाइल्स को हमें ट्रैक करवाना है उन सबको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक, अभी फिर से हम रन करते हैं। तो इस केस में जो इसका एक्सटेंशन है और CLI है वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक रहता है। मतलब CLI जो है वो जितनी फाइल्स हम यहाँ पे देंगे उन सभी को केवल ट्रैक करता है, उन्हीं को ट्रैक करता है, लेकिन एक्सटेंशन लगभग सारी फाइल्स को ऑटोमेटिकली ट्रैक करने लगता है। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर भी ये एरर दिखाने लगा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी मैं जो आउट ऑफ ट्रैक की बात कर रहा था वो इसकी बात कर रहा था कि जब हमने इसको ऐड नहीं किया था auth.js फाइल को, तब भी ये एक्सटेंशन के थ्रू एरर दिखा रहा था यहाँ पे, लेकिन इसके केस में नहीं दिखा रहा था। यहाँ पर जब हमने ऐड किया तभी एरर इसने दिखाया। ठीक है, तो ये भी ऐड कर लिया है। अब हम npm run lint फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करेंगे तो ये फाइल भी फिक्स हो जाएगी। तो ESLint खुद की फाइल को भी फिक्स कर लेता है, काफ़ी अच्छा है। तो हमने लगभग सारी फाइल्स को ऐड कर दी हैं जो कि हमारी कोड की फाइल है जिसको हम चेंज करेंगे। बाकी और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक ts बिल्ड इन्फो ये आ गया, ये जब हम tsc कमांड रन करते हैं तो उससे आ जाता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं उसकी। ठीक है, तो इतना सेटअप करके हम ESLint को एज अ फॉर्मेटर भी यूज़ कर रहे हैं और ESLint के CLI का यूज़ करके हमने बहुत सारी फाइल्स को एक ही बार में फिक्स किया है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, ये तरीका हमें नहीं यूज़ करना है अपने प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये बस सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस मैंने कॉपी करके रखे हैं, इसके साथ आप प्ले अराउंड कर लेना, जैसे कि इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में कितना स्पेस देना है आपको। ठीक है, यहाँ से मैं ये यहाँ से हटा ही देता हूँ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जैसे इंडेंटेशन में कितना स्पेस आपको देना है ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अगर हम इंडेंट की वैल्यू एरर सेट कर देते हैं और यहाँ पर हम 2 सेट कर देते हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं कि इंडेंटेशन 2 हो जाए, 2 स्पेसेस का यूज़ करके इंडेंटेशन किया जाए यहाँ पे। और जब ऐसे सेलेक्ट करते हैं हम, तो आपको यहाँ पे हल्का-हल्का डॉट-डॉट दिख रहा है। ये जो डॉट-डॉट है ना, ये एक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक स्पेस, ये दूसरा स्पेस। इस तरह से इंडेंटेशन हो रहा है। अगर हम चाहें तो इंडेंटेशन हम यहाँ पे टैब सेट कर सकते हैं, तो ये एरर देगा और ये बोलेगा कि इंडेंटेशन के लिए टैब यूज़ करो। थोड़ी देर तक वेट करते हैं, अभी ये एरर यहाँ पे देने लगेगा। तो अगर नहीं दे रहा है, हम एक बार बंद करके दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो इस फाइल के लिए ये स्पेस देने लगा है। ये स्पेस नहीं, एरर देने लगा। एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ऑफ 3 टैब्स बट फाउंड 6 स्पेसेस। ऐसे ही हर एक फाइल के लिए ये एरर देगा। हर एक जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए, टाइपस्क्रिप्ट फाइल के लिए ये एरर देगा इंडेंटेशन में। ये देखो, अब अगर हम यहाँ पे कंट्रोल यस दबाएंगे, कंट्रोल यस, तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा। ठीक है, फिक्स हो जाएगा। और अब अगर हम यहाँ पे स्पेस सेलेक्ट करते हैं तो आप देखो ये एरो एरो जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर अब टैब यूज़ हो रहा है। अब ये इतना बड़ा एक कैरेक्टर है, पहले इतने बड़े सिलेक्शन में 2 कैरेक्टर्स रहते थे। मैं थोड़ा और ज़ूम इन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा और ज़ूम इन करके दिखा देता हूँ, अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, तो पहले यहाँ पे स्पेसेस से हम इंडेंटेशन कर रहे थे। बाय डिफ़ॉल्ट 2 स्पेसेस से ये इंडेंटेशन होता है। ठीक है? एक इंडेंटेशन 2 स्पेस से होता है और जब हम 2 स्पेस को सेलेक्ट करते हैं तो 2 डॉट्स यहाँ पे दिखते हैं। लेकिन जैसे हम सेव करेंगे तो ऐसा इंडेंटेशन में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, देखने में वैसे ही रहेगा।
लेकिन ये कैरेक्टर टैब कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये एरो एरो दिख रहा है। तो इस तरह से भी हम इस चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं, फिक्स नहीं, सेट कर सकते हैं और इंडेंटेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर npm run lint करेंगे तो फिर से वही बहुत सारी सभी फाइल्स में हमें दिक्कत दिखेगी, क्योंकि सभी फाइल्स में हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। ये देखो सभी फाइल्स में इतनी सारी दिक्कत है। और अगर हम फिक्स करेंगे npm run lint fix तो सभी फाइल्स के अंदर फिक्स हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। एक बार मैं ये कर देता हूँ, किधर गया, इसको मैं कमेंट आउट ही रहने देता हूँ। जब हम कमेंट आउट कर देते हैं कोई भी रूल, जब हम कमेंट आउट कर देते हैं तब ये कोई भी रूल इन्फोर्स नहीं करता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे सिंगल लिख देते हैं तो बोलेगा कि सिंगल ही यूज़ करो, अगर हम यहाँ पे डबल लिख देते हैं तो डबल कोट ही यूज़ करो, लेकिन हम कुछ भी नहीं रखते हैं तो चाहे जो यूज़ करो। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हमें इन सभी को नहीं यूज़ करना है, ठीक है, इन सबको हटा देंगे। अगर आप चाहें तो ये लाइन ब्रेक को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये कैसे काम करेगा। कॉमा डैंगल बेसिकली ये ट्रेलिंग कॉमा के लिए है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी को नहीं यूज़ करना है। एक बार मैं गूगल पे सर्च कर देता हूँ सेमी और ESLint रूल। तो यहाँ पर अगर आएंगे तो इसके पेज के ऊपर ही ये दिखा, यहाँ पे लिखा है कि ये डेप्रिकेटेड है, इसको नहीं यूज़ करना है। इन्होंने एक फॉर्मेटिंग के लिए एक नई लाइब्रेरी निकाली है जिसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसका नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ये लाइब्रेरी सेपरेट लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। प्रिटियर जैसा ही रहता है, लेकिन हम प्रिटियर यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग के सारे रूल्स हैं, लेकिन हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। और ये सारे रूल्स जो भी मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये सभी डिप्रिकेटेड हैं और इसको हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हम प्रिटियर यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैं सेव कर देता हूँ और देखो अभी यहाँ पे स्पेसेस की जगह पे ये हो गया है, क्या बोलते हैं, टैब हो गया। अब अगर मैं सेव करूँगा या कुछ भी चेंज करूँगा तो अब इसका कोई ओपिनियन नहीं है इंडेंटेशन के बारे में। अगर हमें चाहिए कि फिर से हमें स्पेस करना और 2-2 स्पेस करना है तो हम यहाँ पे 2 नंबर देंगे, ठीक है। और कंट्रोल यस दबाएँगे, थोड़ा-सा वेट करेंगे, पहले ये एरर देना शुरू करेगा, थोड़ा-सा टाइम लगाता है ये, ठीक है। ये देखो एरर देना शुरू किया इसने। अब हम कंट्रोल यस दबाएँगे तो ये स्पेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम यहाँ पे इंडेंटेशन में 4 स्पेस चाहते हैं और मतलब ज़्यादा इंडेंटेशन, हम 4 यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक बार दूसरी फाइल के अंदर आके यहाँ पे आएँगे तो ये देखो इंडेंटेशन इतना ज़्यादा हो गया, ये भी सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं कंट्रोल ज़ेड कर दूँगा, इसको डिफ़ॉल्ट रख के ऐसे ही छोड़ के सेव कर दूँगा। और जैसे ही हम यहाँ पे सेट करते हैं, हर एक फाइल के अंदर वो समस्या आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे हम ESLint का यूज़ करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, पिछली वीडियो में मैं बताना भूल गया, बेसिकली पिछली वीडियो में ही बताना था, वो ये कि यहाँ पर हम कोर वेब वाइटल की जगह पे मैं केवल नेक्स्ट.js ही यूज़ कर सकता हूँ, मतलब नेक्स्ट यहाँ पे दे दूँगा, तब भी लगभग सारी चीज़ें वैसे ही वर्क करेंगी। लेकिन एक डिफरेंस ये रहेगा कि ये जो कोर वेब वाइटल्स होता है ना, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और हमें यही सेट करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अगर स्क्रिप्ट टैग यूज़ करता हूँ, इधर मैं स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ, हमने देखा था ना स्क्रिप्ट, ये टैग यहाँ पे मैं जैसे ही src दूंगा इज इक्वल टू ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग करूँगा तो देखो ये वार्निंग आ रही है। अभी ये वार्निंग है, येलो कलर की है। ये वार्निंग इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे नेक्स्ट सेट किया है। अगर हम नेक्स्ट कोर वेब वाइटल सेलेक्ट करेंगे ना तो ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है और ये एरर बना देता है इसको। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स हैं जिसको ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देता है। इसीलिए हमें कोर वेब वाइटल्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है, केवल नेक्स्ट नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ESLint का यूज़ करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम प्रिटियर का यूज़ करके अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। प्रिटियर काफ़ी मस्त चीज़ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।